आज आप लोगों को सारे बच्चों को आज मैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन कराने जा रहे हैं। इसका डिफिनीशन आता है पेपर में, डिफाइन द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसके पहले हमने आपको ग्रेडियंट कराया, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन कराया। उसके बाद आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कराया। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है हेडिंग है आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये 2007-8 में आ चुका है डिफाइन करने के लिए। डाइवर्जेंस द डाइवर्जेंस ऑफ ए डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफिनीशन है आपका कि द डाइवर्जेंस ऑफ ए डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए वेक्टर is denoted by divergence f vector is denoted by divergence f vector and is defined by divergence f vector मीन्स डेल डॉट एफ वेक्टर। यहाँ देख लीजिए डाइवर्जेंस में डॉट लग जाता है। जहाँ भी डाइवर्जेंस एफ वेक्टर है, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर मीन्स डेल डॉट एफ वेक्टर। यहाँ डॉट जो रहेगा, डॉट मीन्स डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस एफ वेक्टर मीन्स डेल डॉट एफ वेक्टर। ग्रेड में नहीं होता, ग्रेड एफ वेक्टर ग्रेड फाई होता है, एफ वेक्टर नहीं होता। स्केलर ग्रेड निकाला जाता है स्केलर जो है पॉइंट फंक्शन के लिए। जब कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन हो उसके इसमें हम ग्रेड फाइंड करते हैं, और जब कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो तो हम डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो देख लीजिए यहाँ आपको निकालना है डाइवर्जेंस एफ वेक्टर मीन डेल डॉट एफ वेक्टर। ये होता है डेल मीन्स आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल्टा जेड। ये आपका जो है डेल की वैल्यू हो गई। और डॉट एफ वेक्टर देख लीजिए, एफ ई के वेक्टर है। डेल मीन्स आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड मीन्स डेल। तो यहाँ देखिए डाइवर्जेंस एफ वेक्टर डेल डॉट एफ वेक्टर। डेल मीन्स होता है दिस एंड एफ वेक्टर। देखिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, बहुत केयरफुल्ली यहाँ स्टडी करते हैं। डॉट प्रोडक्ट मीन्स यहाँ आई भी कैप है, आई मीन्स यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आई वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आई कैप डॉट डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ आपको देख लीजिए डॉट लग जाएगा। वेक्टर, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, जब आई भी हमारा वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ आई का यूनिट कैप आई कैप डॉट डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स प्लस इसी तरीके से जे कैप डॉट डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स प्लस के कैप डॉट डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा जेड। ये हो गया आपका। देख लीजिए आपको ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब डाइवर्जेंस। अगर डॉट यहाँ से हटा देंगे तो ग्रेडियंट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट में। अगर यही चीज़ हमारा ग्रेडियंट होता, ग्रेडियंट चूँकि पहले नंबर तो फंक्शन किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट हम नहीं निकालते हैं। जब भी हमें ग्रेडियंट निकालना होता है तो वो आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन होना चाहिए। स्केलर पॉइंट फंक्शन मीन्स कि ऐसा फंक्शन जिसमें डायरेक्शन ना दिया हो, ठीक है, खाली वेरिएबल हो। अब इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है। क्यों डायरेक्शन दिया हुआ है? जो एफ वेक्टर होगा उसमें जो है आपको डायरेक्शनल दिया होगा, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में एफ वेक्टर होगा। तो इसलिए जब डाइवर्जेंस निकालेंगे तो हमेशा देख लीजिए डाइवर्जेंस डेल क्रॉस डॉट एफ वेक्टर हुआ है, डॉट है, डॉट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाल लगा दिए तो डाइवर्जेंस हो गया। अब यहाँ देखिए डेल का ये पूरा फार्मूला हो गया, डॉट एफ वेक्टर हो गया। अब जब एफ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कर रहे हैं तो ये जो है आई कैप हमारा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो दोनों डॉट वेक्टर करेंगे तो यहाँ डॉट डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डॉट डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा डाइवर्जेंस एफ के फार्मूला। ये हो गया।
इसको हम लिख सकते हैं जो है डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इक्वल टू डेल डॉट है, एफ है ई वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा फॉर्म में, सिग्मा आई कैप डॉट डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स। ये आपका फार्मूला हो गया डाइवर्जेंस के। ये थोड़ा सा हम शॉर्टकट में से लिखते हैं, सिग्मा मीन्स सिग्मा हटाएंगे तो आपको एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में हो जाएगा। ये केवल आपको एक एक्सिस लिख रहे हैं सिग्मा आई कैप डॉट डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स। सिग्मा हटाएंगे तो यहाँ से वाई भी आ जाएगा, जे भी आ, वाई वाला टर्म आ जाएगा, जेड वाला भी टर्म आ जाएगा। ये डाइवर्जेंस एफ वेक्टर का फार्मूला हो गया। डाइवर्जेंस हमारा हमेशा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। डाइवर्जेंस क्या है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ये आपको स्केलर फंक्शन नहीं है। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला। अब चूँकि अब देख लीजिए इसमें हम डॉट प्रोडक्ट अभी यहाँ से देखिए क्लियर करेंगे आपको। यहाँ सिग्मा आई कैप आ गया। अब लेट एफ वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर की वैल्यू फाइंड हो गया, F1 आई कैप हो प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, यह वेक्टर देन डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इक्वल टू डेल डॉट एफ वेक्टर। डेल मीन्स आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल्टा जेड। ये हो गया आपका डेल। और डॉट एफ वेक्टर मीन्स ब्रैकेट में F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ये आपका हो गया एफ वेक्टर की वैल्यू। अब देख लीजिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ है आई डॉट आई। यहाँ तो देखिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई होगा, जे डॉट जे इक्वल टू, क्योंकि आई डॉट आई इक्वल टू 1, आई डॉट जे इक्वल टू 0, आई डॉट के इक्वल टू 0, इसलिए केवल आई डॉट का मल्टीप्लाई होगा। जे डॉट जे करेंगे उसका मल्टीप्लाई होगा 1, जे डॉट आई की वैल्यू 0, जे डॉट के की वैल्यू 0। तो यहाँ देख लीजिए इसका आई डॉट आई 1 हो गया, तो ये आ गया डेल अपॉन डेल्टा एक्स F1 आ गया। इसी तरीके से डेल F2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल F3 अपॉन डेल्टा जेड। ये आपका आ गया डाइवर्जेंस एफ वेक्टर। अब यहाँ से स्पष्ट देख लीजिए डाइवर्जेंस जो एफ वेक्टर फाइंड हुआ इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, जो डाइवर्जेंस एफ वेक्टर फाइंड होके आ रहा रिजल्ट, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ F1 F2 F3 जो हमने माना था, यहाँ जो एफ वेक्टर इक्वल टू F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। हियर F1 F2 F3 आर कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर एलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो F1 F2 F3 है आर कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर का कंपोनेंट है, इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अब इसलिए जो डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल F3 अपॉन डेल जेड जो आया है, ये आपका एक स्केलर पॉइंट फंक्शन आ गया। डाइवर्जेंस एफ वेक्टर ये स्केलर पॉइंट फंक्शन, हेंस डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन आया। किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालेंगे तो स्केलर पॉइंट फंक्शन फाइंड होगा। क्यों स्केलर होगा? इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये स्केलर आ रहा है, स्केलर पॉइंट फंक्शन आ रहा है। तो हेंस द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। मतलब डाइवर्जेंस वेक्टर हमेशा जो है डाइवर्जेंस जिस वेक्टर का निकालेंगे वो एक स्केलर पॉइंट फंक्शन फाइंड होगा। अब इसमें नोट करके एक फार्मूला है आपको, ये क्वेश्चन में यूज होता है। इफ डाइवर्जेंस या वेक्टर इक्वल टू 0, इफ डाइवर्जेंस या डेल डॉट या वेक्टर की वैल्यू अगर 0 आता है, इफ डाइवर्जेंस या वेक्टर इक्वल टू डेल डॉट या डेल डॉट या वेक्टर इक्वल टू 0, देन द वेक्टर एफ is solenodal
अगर हमें प्रूव करना हो कि प्रूव दैट द वेक्टर्स एफ इज सोलेनोडल वेक्टर, तो सोलेनोडल वेक्टर प्रूव करने के लिए उसका डाइवर्जेंस निकालिए। यदि उसका डाइवर्जेंस 0 आता है देन द वेक्टर्स आर सोलेनोडल। अगर सोलेनोडल प्रूव करना कि प्रूव दैट द, लिखा रहेगा क्वेश्चन में प्रूव दैट द वेक्टर्स आर सोलेनोडल, तो अगर कोई वेक्टर को हमें प्रूव करना है सोलेनोडल मीन्स उसका डाइवर्जेंस निकालिए, और डाइवर्जेंस निकालेंगे यदि उस डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 आता है देन द वेक्टर एफ इज सोलेनोडल प्रूफ हो जाएगा। ये आपका डिफिनीशन है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। नेक्स्ट आपका डिफिनीशन इसमें कराने जा रहे हैं, ये समझ में आ चुका होगा। आपका नेक्स्ट है कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन कराने जा रहे हैं। मैं टॉपिक करा रहा हूँ, ये कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इसका भी डिफिनीशन आता है, इंपॉर्टेंट है कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो देख लीजिए, कर्ल मीन्स होता है आर रोटेशन, कर्ल मीन डिफिनीशन होता है आपका, कर्ल मीन्स होता है आर रोटेशन। तो कर्ल आर रोटेशन ऑफ ए डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन वी वेक्टर। देख लीजिए, द कर्ल आर रोटेशन ऑफ ए differentiable vector point function v vector is defined या is denoted by curl is v vector is denoted by curl v vector and is defined by curl v vector equal to del क्रॉस v वेक्टर। कर्ल मीन्स देख लीजिए, जब कर्ल v वेक्टर है तो यहाँ देखिए डेल क्रॉस का चिन्ह है, डेल क्रॉस v वेक्टर। यहाँ भी कर्ल v वेक्टर पॉइंट फंक्शन निकालना, तो कर्ल v वेक्टर निकालेंगे। कर्ल मीन्स डेल और क्रॉस, डेल क्रॉस वी वेक्टर। तो कर्ल जहाँ रहेगा वहाँ डेल क्रॉस वी वेक्टर। अब डेल मीन्स होता है आपका देख आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल्टा जेड। ये हो गया आपका डेल और क्रॉस वी वेक्टर। अभी इस v वेक्टर का क्रॉस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो देख लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी जो वेक्टर के बीच क्रॉस होगा, आई वेक्टर है यहाँ भी v वेक्टर है, तो यहाँ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो आई कैप क्रॉस डेल v वेक्टर अपान डेल एक्स प्लस जे कैप क्रॉस डेल v वेक्टर अपान डेल वाई प्लस के कैप क्रॉस डेल्टा v वेक्टर अपान डेल्टा जेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में। डिफरेंस समझना है आपको, जहाँ डाइवर्जेंस रहेगा वहाँ डॉट प्रोडक्ट है। और जब यहाँ कर्ल आ गया कर्ल वी वेक्टर मीन्स डेल क्रॉस वी, कर्ल मीन्स डेल क्रॉस वी वेक्टर। तो डेल मीन्स होता है आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, और एक क्रॉस का निशान वी वेक्टर। अब चूंकि इसका क्रॉस जो करेंगे तो वेक्टर के साथ होगा, ये तो डेल अपान डेल एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर इस पर नहीं होगा, इसलिए जब आई कैप क्रॉस डेल वी वेक्टर अपान डेल एक्स प्लस जे कैप क्रॉस यहाँ चिन्ह लग जाएगा डेल वाई अपान डेल वाई वेक्टर प्लस के कैप क्रॉस डेल वी वेक्टर अपान डेल्टा जेड। ये हो गया। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं फार्मूले के लिए, कर्ल वी वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस वी वेक्टर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल्टा वी वेक्टर अपान डेल्टा एक्स। ये हो गया आपको। अगर सिग्मा हटाएंगे तो आपको 3 टर्म्स में हो जाएगा, एक्स वाई जेड में हो जाएगा। तो सिग्मा, इसको शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका है सिग्मा फॉर्म में, सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल वी वेक्टर अपान डेल एक्स। क्योंकि हम जब आइडेंटिटी प्रूव करेंगे तो वहाँ इसकी आवश्यकता है, इसलिए हमें इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, तो क्योंकि आई क्रॉस डेल वी वेक्टर अपान डेल एक्स, ये पहला टर्म लिख लेंगे और सिग्मा लगा देंगे, तो इसका मतलब आपको तीनों टर्म इसमें है, एक्स वाई जेड वाला टर्म भी है।
तो ये हो गया आपका। अब अगर इसी में हम मान लेते हैं इफ़ वी वेक्टर इक्वल टू v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप, देन कर्ल वी वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस वी वेक्टर। डेल मीन्स होता है आपका, देख लीजिए, आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल्टा जेड। ये आपका डेल हो गया। क्रॉस एफ वी वेक्टर मीन्स ब्रैकेट में v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। ये हो गया। हमने मान लिया कि वी वेक्टर जो है v1 v2 v3 के फॉर्म में, ये v1 v2 v3 आर कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर एलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अब देख लीजिए यहाँ जहाँ भी आपको क्रॉस है आ गया, इसका मतलब करना है क्या, इसको डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई कैप जे कैप के कैप, दोनों में आई है जो है आयोटा है, तो ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई, ये हो गया डेल अपान डेल्टा जेड। फिर हो गया आई का क्वेश्चन v1 v2 v3, ये फाइंड हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड से मतलब ये आपका देख लीजिए, फर्स्ट r1 के क्रॉसपॉन्डिंग स्पेंड करेंगे, तो r1 के क्रॉसपॉन्डिंग स्पेंड करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं, देख लीजिए आप, आई कैप क्रॉस, ये कैंसिल, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जब भी सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मीन्स डेल्टा v3 अपान डेल्टा वाई माइनस डेल्टा v2 अपान डेल्टा, ये हो गया जेड, ये आया। फिर माइनस नहीं, आप प्लस कर रहे हैं, प्लस जे कैप, ये जब जे कैप प्लस लेंगे तो ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अगर माइनस यहाँ लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करते, जो प्लस ले रहे हैं तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। सो डेल v1 अपान डेल्टा जेड माइनस डेल v3 अपान डेल्टा एक्स, ये हो गया, प्लस के कैप, ये हो गया आपका के कैप ब्रैकेट में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें, डेल्टा v2 अपान डेल्टा एक्स डेल्टा v2 अपान डेल्टा v2 अपान डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा v1 अपान डेल्टा वाई, ये फाइंड हो गया। तो ये आपका फाइंड हो गया कर्ल वी वेक्टर। यदि हमें कर्ल वी वेक्टर निकालना हो तो ये फाइंड हो गया। अब देखिए जो कर्ल वी वेक्टर आ रहा है इसमें डायरेक्शन भी है, यूनिट वेक्टर भी है, आई कैप जे कैप के कैप है, आइए आपका वो है। इसका मतलब ये जो कर्ल वी वेक्टर फाइंड होगा वो जो है एक वेक्टर पॉइंट फाइंड होगा। इसका मतलब हैंस कर्ल वी वेक्टर जो फाइंड हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, वो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। Hence curl v vector is a vector point function, is a vector point function, वेक्टर क्वांटिटी है इसमें, ये आपका वेक्टर फंक्शन है, मतलब है कर्ल वी वेक्टर इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है। अब इसमें नोट करके लिख लीजिए, नोट ये है आपका, इफ कर्ल वी वेक्टर इक्वल टू 0, यदि कर्ल मीन्स रोटेशन, यदि किसी वेक्टर की रोटेशन 0 हो तो इसका मतलब वेक्टर इज इर्रोटेशनल। इफ कर्ल वी वेक्टर इक्वल टू 0 देन द वेक्टर v is irrotational, ये हो गया आपका अगर हमें इर्रोटेशनल प्रूव करना है, वेक्टर इज इर्रोटेशनल, तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर हमें प्रूव दैट द वेक्टर आर इर्रोटेशनल, इसका मतलब उसका कर्ल निकालो।
कर्ल वी वेक्टर निकालो, यदि कर्ल वी वेक्टर की वैल्यू 0 आता है देन द वेक्टर इज इरोटेशनल हो जाएगा प्रूफ। तो अब कहीं कहीं आता है पेपर में कि प्रूफ दैट द वेक्टर आर इरोटेशनल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिफिनीशन आता भी है, डिफिनीशन भी याद है कि अगर हमें ये प्रूव करना हो कि कर्ल वी वेक्टर इक्वल टू 0 देन द वेक्टर वी इज इरोटेशनल, ये प्रूव हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हमें इरोटेशनल प्रूव करना है तो कर्ल निकालेंगे और 0 हो जाएगा तो आपका इरोटेशनल प्रूफ हो जाएगा। इस बेस पे हम इस दोनों फार्मूले पे बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं जो है आ चुका 2014 में भी। इफ़ क्वेश्चन है, इफ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, देन प्रूव दैट पहला है डाइवर्जेंस आर वेक्टर इक्वल टू 3 एंड सेकेंड है आपका कर्ल आर वेक्टर इक्वल टू 0। ये 2014 में आ चुका है, दोनों क्वेश्चन 2014 में आ चुका है। देख लीजिए डाइवर्जेंस आर वेक्टर, ये फार्मूला भी है आपको। इफ़ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप देन प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है डाइवर्जेंस आर वेक्टर इक्वल टू 3 एंड कर्ल वी वेक्टर इक्वल टू 0। ये 2014 में प्रूफ जो है आ चुका है। देख लीजिए पहले का प्रूफ हम कराने जा रहे हैं। फर्स्ट का है डाइवर्जेंस निकालना है, तो डाइवर्जेंस आर वेक्टर निकालेंगे। डाइवर्जेंस मीन्स होता है डेल डॉट आर वेक्टर, पहले ध्यान देंगे डाइवर्जेंस रहेगा तो डेल डॉट हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस डेल डॉट आर वेक्टर, डेल मीन्स होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल्टा जेड। ये हो गया हमारा डेल, और डॉट आर वेक्टर मीन्स ये हो गया आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये चीज़ हो गया। अब देख लीजिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, आई डॉट आई इक्वल टू 1, आई डॉट जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1 और आई डॉट जे इक्वल टू 0, आई डॉट के इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई निकालेंगे तो यह आ जाएगा डेल अपॉन डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई प्लस डेल अपॉन डेल्टा जेड इंटू जेड। अब देख लीजिए एक्स के सापेक्ष एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, ये आ गया 1 प्लस इसकी भी वैल्यू 1 आ गई, इसकी भी वैल्यू 1। तो जहाँ भी डाइवर्जेंस रहेगा आर वेक्टर उसकी वैल्यू हो गई 3। याद रखेंगे फार्मूला क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में जहाँ भी डाइवर्जेंस आर वेक्टर रहेगा डायरेक्टली लिखेंगे सिंस वी नो दैट डाइवर्जेंस आर वेक्टर इक्वल टू 3। सॉल्व करने का मेथड है डाइवर्जेंस आर वेक्टर मीन्स 3 फाइंड हो गया। इसी तरीके से सेकंड का प्रूफ निकालना है हमें, एक कर्ल आर वेक्टर निकालना है। तो कर्ल आर वेक्टर मीन्स ये होता है आपका डेल क्रॉस आर वेक्टर, डेल मीन्स आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप, ये हो गया आपका डेल अपॉन डेल्टा जेड। ये आया क्रॉस आर वेक्टर मीन्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया आपका आर वेक्टर की वैल्यू। अब यहाँ भी जहाँ क्रॉस है, क्रॉस रहेगा तो हमेशा डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसके बाद में क्वेश्चन लेंगे आई जे के लिखेंगे। यहाँ भी आई जे के है, यहाँ भी आई जे के है, तो आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल्टा जेड, फिर एक्स इसका आई का कोफिशिएंट जे का ये हो गया एक्स वाई जेड। इसको सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो डेल अपॉन डेल्टा वाई इंटू जेड माइनस डेल अपॉन डेल्टा जेड इंटू वाई, ये सॉल्व करेंगे। प्लस जे कैप ब्रैकेट में डेल अपॉन डेल जेड इंटू एक्स माइनस डेल अपॉन डेल्टा एक्स इंटू जेड, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ जब प्लस लेंगे तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें। अगर यहाँ माइनस लेंगे माइनस जे कैप तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये हो गया। प्लस के कैप, ये हो गया फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम कैंसिल, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स इंटू वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स, ये चीज़ हो गया। अब देख लीजिए ये निकालना है, इसकी वैल्यू आई कैप। अब देखो जेड को जब पार्शली वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो टीटिंग जेड इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल वाई के सापेक्ष क्या होगा 0। यहाँ भी कांस्टेंट वाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड 0, ये आया प्लस जे कैप, इसी तरीके ये भी 0 आया, सब 0 आ जाएगा। ये के कैप 0 माइनस 0 दैट इज ये आई वैल्यू आ गई 0। मीन जहाँ भी कर्ल आर वेक्टर होगा कर्ल आर वेक्टर की वैल्यू 0 होता है। ये याद रखेंगे, रिमेंबर के लिए क्वेश्चन में यूज करते हैं। एक आंसर ये आ गया आपका, एक आंसर ये आ गया, ठीक है। तो जहाँ भी डाइवर्जेंस आर वेक्टर रहेगा उसको डायरेक्ट लिखेंगे 3, और जहाँ कर्ल आर वेक्टर रहेगा उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 0। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आप लोगों को। आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को और सभी को शेयर करने के लिए बोलिए, और सब्सक्राइब कीजिए। सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, ये गेट में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है, आप लोगों को आगे भी ज़रूरत पड़ेगा।